मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक 4 मैचेस हुए हैं। आज के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर को बहुत आसानी से लाहौर कलंदर ने हराया। ये भी एक बड़े मार्जिन के साथ हार थी। 4 मैचेस के अंदर 3 मैचेस ऐसे हैं जो बिल्कुल उसी अंदाज में टीम ने हारे हैं जो अंदाज पाकिस्तानी टीम की हार का होता है, एक बड़े मार्जिन के साथ। आप पहला मैच देख लें जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी आसानी से लाहौर कलंदर को हराया। फिर आप दूसरा मैच जो कि हफ्ते की शाम को हुआ था पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर का, उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत आसानी से पेशावर ज़ल्मी को हराया। तीसरा मैच कंपैरेटिवली कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का ये इंटरेस्टिंग मैच था। एक ऐसा मैच था जिसमें ज़्यादा स्कोर हुए, जिसमें 2 दफ़ा मैच की आप कहें पूरा मैच पलट गया। मतलब एक टाइम था जब मुल्तान सुल्तान जीत रही थी और एक टाइम था जब कराची किंग्स जीत रही, मतलब मैच डाइवर्ट हुआ और ये एक इंटरेस्टिंग मैच था। और इस मैच के अंदर कोई और भी डिफरेंट चीज़ें हुई जो ये निशानी करती हैं कि माइंडसेट क्या होता है। और आज जब चौथा मैच हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर का और लाहौर कलंदर्स का, बड़ी आसानी से लाहौर कलंदर्स ने ये मैच जीत लिया। इस मैच को एक बड़े मार्जिन के साथ लाहौर कलंदर ने जीता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन 4 मैचेस के अंदर समझने की, कि जो मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का हुआ है उसके अंदर डेविड वार्नर जो कप्तानी कर रहे थे, वो माइंडसेट, मतलब एज ए कैप्टन माइंडसेट क्या होता है उस मैच में नजर आया। क्योंकि उस मैच के अंदर पाकिस्तान की जो आप कहें ना, इस पूरी पाकिस्तान सुपर लीग के 6 फ्रेंचाइजीज हैं जिसमें आप कप्तानी देखें, जो बाकी 5 फ्रेंचाइजीज हैं उनके पास कप्तान और डेविड वार्नर, इसका माइंडसेट का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डिफरेंस को समझना चाहिए। मतलब एक तरफ आपके पास कप्तान बाबर आजम है, सऊद शकील है, आपके पास मोहम्मद रिजवान है, आपके पास जो कप्तानी की पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो हैं, और एक तरफ आपके पास कराची किंग्स का एक्सपेरिमेंट है डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर की जो प्रेस ब्रीफिंग है या उसकी जो टॉक है, वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है, जब उससे ये सवाल किया गया, इवन उससे ये सवाल किया गया कि यार जब ये मैच की एंडिंग सेरेमनी थी, मैं ये बात कल की इसलिए आज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ फील हुआ है कि माइंडसेट जो है वो कितना काउंट करता है। डेविड वार्नर से जब ये पूछा गया कि जी मैच बहुत टफ था, रिजवान की सेंचुरी की वजह से एक बड़ा स्कोर किया था मुल्तान सुल्तान में और उसको चेज करना, और फिर चेज के दौरान ऐसा हुआ कि एक वक्त पर कराची किंग्स की 4 विकेटें गिर गई और लग ऐसे रहा था कि मुल्तान सुल्तान मैच गया ले गया, और एक ऐसा रन चेज जिसमें आपको 235 रन बनाने हैं और तकरीबन आपकी एवरेज जो है वो 12 की होनी चाहिए। लेकिन उस मैच को फिनिश किया गया और आखिरी ओवर के अंदर भी मतलब पहली बॉल पे ही 6 के बाद वो मैच ख़त्म हो गया। तो डेविड वार्नर का ये था कहना कि उन्होंने ये एक माइंडसेट दिया था कि हमें प्रेशर, अगर विकेटें भी गिर रही हैं, हमें रन रेट ऊपर नहीं लाना चाहिए। ये वो माइंडसेट था जो आपको बाकी टीमों में, बाकी मैचेस में नज़र नहीं आएगा। क्यों? ये वो माइंडसेट है जिसके साथ आज की इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है और स्पेशली T20 क्रिकेट चल रही है। अब जब T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो T20 क्रिकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्ट्राइक रेट है, और इस स्ट्राइक रेट को लेकर आपकी क्रिकेट है। अगर आप पहले खेल रहे हैं तब भी स्ट्राइक रेट है कि आपने कितना बड़ा स्कोर खड़ा किया। अगर आप चेज कर रहे हैं और अगर आपकी विकेटें गिर गई हैं, तो अगर विकेटें गिरने के साथ साथ आप स्ट्राइक रेट को छोड़ जाते हैं, आपका स्ट्राइक रेट कम होता है, आप किसी तौर भी मैच में वापस नहीं आ सकते। और ये चीज़ आपको 3 मैचेस में नजर आएगी। और 3 मैचेस के अंदर आप देख लें कि वंस एक टीम जैसे लाहौर कलंदर है, उसने जब पहला इफ्तिताई मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुआ, तो जब उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई फिर वो स्ट्राइक रेट को पकड़ नहीं सके, मतलब स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं कर सके, और वो एक 130-40 वाला टोटल करके अल्लाह खैर सला चले गए, जिसको बहुत इजीली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पकड़ लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच में आप देखें, जब पेशावर ज़ल्मी की बारी आई और स्पेशली जब बाबर को आमिर ने आउट किया, तो उसके बाद वो भी वही स्टाइल कि उनकी विकेटें गिर गई हैं तो वो फिर प्रेशराइज हुए, और साथ ही वो जो उनका रिक्वायर्ड रन रेट है स्ट्राइक रेट के साथ वो मैच नहीं कर रहा। स्ट्राइक रेट मतलब कि आप कितनी बॉलें खेलकर कितने रन बना रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रन रेट, स्ट्राइक रेट और इस के जो कॉम्बिनेशन है T20 फॉर्मेट में या लिमिटेड ओवर गेम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं, इवन हम आज के मैच की बात कर लें जिसमें लाहौर कलंदर्स ने एक अच्छा 200 से ज़्यादा का टारगेट दे दिया और उसके जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो उस तरह नहीं खेल सकी जिस तरह उनको खेलना चाहिए। लेकिन उसकी वजह भी यही है कि जब इनिशियली उनकी विकेटें गिरी तो जो एक तो विकेट गिरने का प्रेशर होता है, दूसरा आप जब
बॉलें ज़ाया करेंगे और स्ट्राइक रेट को नहीं मैच करेंगे और आपका रन रेट जो है चलता जाएगा, तो फिर आपके पास कोई चांस ही नहीं होता कि आप मैच में वापस आएँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत सी चीज़ें इस तरह की नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको नज़र आएगा, देखिए T20 फॉर्मेट के अंदर आपको सिर्फ 20 ओवर की गेम खेलना होती है, और इस 20 ओवर की गेम के अंदर आपके पास जो आपका जो ऑलराउंड सेंस होता है, मतलब अगर फ़हीम अशरफ को देखें, वो किस नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर में खेल रहे हैं, आपने उनको ऑलराउंडर रखा हुआ है, और ऑलराउंडर भी इस सेंस में रखा हुआ है। समटाइम्स फ़हीम खुद क्लेम करते हैं कि नहीं, मैं बॉलिंग के साथ बैटिंग ऑलराउंडर सेंस में बहुत अच्छा आता हूँ। सो T20 के फॉर्मेट के अंदर आपके बैटर कभी भी इस फॉर्म में नहीं होते कि वो अगर ऊपर से विकेटें गिर गई हैं तो उनको जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है वो रिक्वायर्ड स्ट्राइक रेट के साथ मैच नहीं करना चाहिए। ये मॉडर्न टच है। और T20 क्रिकेट का आप अगर 2007-2009 का वर्ल्ड कप देखते हैं, तो 2007 या 9 के वर्ल्ड कप में 7 में इंडिया ने जीता, 9 में हमने जीता। उस वक्त तो एवरेज स्कोर था कि जब आपने स्कोर बोर्ड पे 20 ओवर्स के अंदर 130, 35, 40 रन कर दिए, ठीक है, आप इसके फाइटिंग स्कोर के साथ आए हैं और इस फाइटिंग स्कोर के साथ आप चलेंगे। लेकिन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ T20 फॉर्मेट के अंदर स्कोर जो है वो बढ़ता चला गया है। आप इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस देख लें, जो एक एवरेज गुड स्कोर है पाकिस्तान इंडियन एशियन कंडीशंस के अंदर, वो अराउंड 200 है। और इस 200 में भी आप ये देखेंगे कि अगर एक टीम पहले खेलते हो 200 प्लस टारगेट सेट करती है, तो दूसरी टीम उसको कहीं ना कहीं मैच कर रही होती, इतना बड़े गैप के साथ नहीं आ रही होती। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 विकेटों के नुकसान पर इतने ओवर पड़े थे, जीत गई। कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो इतने रन से जीत गई, फिर अगर वो हारी तो लाहौर कलंदर से वो इतने मार्जिन से हार गई। मतलब मार्जिन जो हार का है वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपको बड़ा नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि वो माइंडसेट जो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर अभी तक घुसा हुआ है, स्ट्राइक रेट को मैच ना कर पाना, वो अनकंसिस्टेंसी का माइंडसेट अभी तक इस पाकिस्तानी क्रिकेट में मौजूद है। इसको किस तरह ख़त्म करना पड़ेगा, किसी अंदाज में ख़त्म करना पड़ेगा। और इस माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए ये नहीं हो सकता कि आप एक कोच ले आएंगे, 2 कोच ले आएंगे, वो इस माइंडसेट को चेंज करें। नहीं, ये पूरा माइंडसेट आपका डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर से चेंज होगा। और सिर्फ एक डेविड वार्नर को आप देख लेंगे, वो कराची किंग्स की तरफ से कप्तानी कर रही है, तो उनका माइंडसेट चेंज है। कल के मैच में कराची किंग्स की कप्तान डेविड वार्नर को बनाने का फैसला मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल साहब ने जो ये फैसला किया कि डेविड वार्नर कप्तान हो गए, आप उस माइंडसेट की तब्दीली को चेक कर सकते हैं कि कराची किंग्स जो पिछले 2 सीजन में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, अब उनका माइंडसेट जो है वो चेंज नज़र आ रहा है। वो इस गेम के अंदर, इस पाकिस्तान सुपर लीग के टूर्नामेंट के अंदर चेंज नज़र आ रहे हैं। सो ये माइंडसेट अब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और कल एक आर्टिकल इंडियन बड़े फेमस अखबार में छपा हुआ था, जिसमें अनसर्टेनिटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसको बयान किया गया। तो अनसर्टेनिटी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है। और कोलैप्स इसलिए कर देती है, जब विकेटें गिरती हैं तो हम सेल्फिश बैटिंग शुरू करते हैं, और सेल्फिश बैटिंग के अंदर जब हम बॉल ज़ाया करते हैं तो स्ट्राइक रेट ऊपर चला जाता है, और फिर आपको टीम का कोलैप्स मिलता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये जो मैचेस के अंदर बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, ये फ़र्क है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर कमेंट शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।